हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में आज फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स को समझेंगे कि कौन सी ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या रोल करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब, और ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब DCT, और ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए हम पहले PCT में देखते हैं। PCT में क्या होता है, PCT में देखिए किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। हम पहले ये देखते हैं PCT में। देखिए हम देखेंगे कि 100% न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। न्यूट्रिएंट का 100% न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन PCT से ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो PCT से होता है। ठीक 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन भी यहीं से होता है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन भी PCT से ही होता है, और 70 से 80% वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ही होता है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम देखें तो सिक्रीशन किसका किसका हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का एंड पोटेशियम आयन का सिक्रीशन यहाँ से। सिक्रीशन मैंने आपको बताया था, सिक्रीशन क्या होता है, जैसे ब्लड में हाइड्रोजन आयन, अमोनिया या फिर पोटेशियम आयन किसी का भी अमाउंट ज़्यादा रह गया है रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेट होने के बावजूद भी, तो उसे हम डायरेक्ट ब्लड से क्या करते हैं, इन ट्यूब्यूल्स में क्या कर सकते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। इसे ही हम सिक्रीशन कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा आइसोटोनिक रहेगा। यहाँ पे मीडियम कैसा रहेगा, आइसोटोनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ से वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी रीअब्जॉर्ब, मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों का रीअब्जॉर्प्शन बराबर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आइसोटोनिक मीडियम रहेगा। ठीक, अब हम आएंगे लूप ऑफ हेनले पे। लूप ऑफ हेनले का ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। ठीक, अब डिसेंडिंग लिम्ब में देखते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है बट इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट होता है। कंसनट्रेटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है बाहर। यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बच रहा है, इसलिए यहाँ पे कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट है, जिसे हम हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट भी कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। ये देखिए असेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब है, ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब है। अब हम इसमें देखें तो हम इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं हो पाता। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है बट वाटर के लिए इम्परमिएबल। तो यहाँ पे कैसा फिल्ट्रेट बचेगा, देखिए यहाँ पे सॉलिड ज़्यादा निकल रहा है, लिक्विड बच रहा है, इसलिए यहाँ पे डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट होगा, मतलब हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट होगा। ठीक, फिर हम यहाँ देखें तो ये है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और सिक्रीशन किसका किसका हो रहा है, पोटेशियम का हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का हो रहा है, अमोनिया का भी होता है। ठीक, अब हम जब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स अमाउंट है, यहाँ पे किसका कितना रीअब्जॉर्प्शन होगा ये फिक्स है। ठीक, यहाँ पे भी फिक्स है क्योंकि ये खुद परमिएबल और इम्परमिएबल है, किस चीज़ को परमिएबल करना है किसको इम्परमिएबल करना है ये खुद फिक्स है। तो ऐसा हो सकता है कि हम कभी ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो और या कभी हमारे शरीर में पानी की बहुत कमी हो जा रही है, जैसे बहुत वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, बहुत कुछ भी हो सकता है, तो तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो यहाँ पे इसका रोल होता है DCT का। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे हमने ज़्यादा पानी पी लिया, ठीक है, तो ये डाइल्यूटेड यूरिन पास करके मेंटेन कर लेगा, और हमने कम पानी पिया तो कंसनट्रेटेड यूरिन पास करके मेंटेन कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हार्मोन के कंट्रोल द्वारा होता है। ठीक है, अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है। ठीक, अब देखते हैं कि कौन सा हार्मोन किस पे वर्क करता है। तो जब हमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना होगा
तो ADH हार्मोन काम करता है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक, ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का देखें तो इलेक्ट्रोलाइट को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कंट्रोल करता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, जो किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, उस एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। ठीक, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, ADH। और सोडियम क्लोराइड मतलब इलेक्ट्रोलाइट को कौन रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, तो एल्डोस्टेरॉन, इसलिए यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, अब हम देखेंगे तो कलेक्टिंग डक्ट, अब हम ये कलेक्टिंग डक्ट देखें। कलेक्टिंग डक्ट में भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन और सोडियम आयन का सिक्रीशन हो रहा है, मतलब ब्लड से डायरेक्ट कलेक्टिंग डक्ट में डाल दे। सिक्रीशन देखिए कहाँ कहाँ पे होता है, सिर्फ PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। लूप ऑफ हेनले में कभी भी सिक्रीशन नहीं डाला जाता। ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, तो वाटर का और यूरिया का, यहाँ निचले भाग से थोड़ा सा यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हमारे बॉडी से कंसनट्रेटेड यूरिन पास होता है। ठीक है।